हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। ये वीडियो है जी वर्गो के लिए फरवरी 2023 के लिए। तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स एलिमेंट वाटर, नंबर फाइव मार्स इन स्कॉर्पियो। वर्गोस ये शो करता है लॉस को। किसी सिचुएशन ऐसी आपके लिए आ सकती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपकी जॉब को लेके, घर के माहौल को, सिबलिंग्स के साथ झगड़ा हो सकता है। ऐसी लड़ाई टेम्परेरीली आपको कहीं थोड़ा सा साइड लाइन किया जा सकता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे सर्कमस्टांसिस हो कि आपको आपकी रिस्पेक्ट हार्म होती, आपको फाइनेंसिस जाते नज़र आ सकते हैं। खुदा ना खास्ता कई लोगों की बाजू का जॉब का इशू हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन माजी की आपके सामने आ जाती है, वो लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे झगड़ा हो सकता है, आर्गूमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स वो क्रिएट कर सकती हैं बहुत सारी आपके लिए एनजाइटी और रिग्रेट्स यहाँ पे शो होते हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग फिर डेवलप होना शुरू हो जाती है, और चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस किस्म की कंडीशन जो सी हो जाती है। और फिर उसके बाद आ जाता है एट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट जो है इंडिकेटर एलिमेंट अर्थ है, नंबर एट है। ये थोड़ा सा ये शो करता है कि आपको अपनी जॉब के ऊपर ज़रा जॉब सिक्योरिटी की वरी भी है, और जॉब कई लोगों की स्टेक पे हो सकती है, यानी जा सकती है, खुदा ना खास्ता है फाइनेंसिस का इशू हो सकता है। हिंट भी इसके अंदर ये है कि आपको ना नए टैलेंट, नए स्किल सीखने की ज़रूरत है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म गोल की तरफ फोकस कीजिए। यहाँ पे हिंट ये है कि फाइनेंशियल बूस्ट जो आपको मिल सकता है वो कोई आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का भी, और अगर आपको कैरियर को लेके इश्यूज हैं तो आपको कुछ नई स्किल सेट, कोई ट्रेनिंग, कोई ऑनलाइन, कुछ भी ऐसा जो आपको फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे ये भी एट ऑफ पेंटिकल्स होता है कि पुरानी आपकी कोई स्किल ऐसी, कोई हॉबी आपकी ऐसी हो जिससे आप अपना अर्निंग कर सकते हो। और एक एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि आपने जहाँ बहुत सारी प्रीवियसली पास्ट में स्किल सेट, जॉब्स या कैरियर ट्राई किए अगर हों, या आपके पास नॉलेजेस हों, तो आप उसको गैदर करके एक नया कोई रिसोर्सेज अपने यूटिलाइज करके नया कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट में आ जाता है जी टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स तीसरा कार्ड जो इंडिकेटर है वर्गो के लिए, एलिमेंट अर्थ, नंबर टू। वर्गो ये शो करता है यहाँ पे नेगोशिएशंस को आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अपने मैटर्स में थोड़ा सा बैलेंस लेके आए, सेहत के हवाले से, कैरियर को लेके और रिलेशनशिप्स को लेके। थोड़ा सा आपको कोई से दो सिचुएशन सामने आ सकती हैं, लव रिलेशनशिप्स में भी, जॉब में, घर को लेके, जहाँ पे आपको किसी एक सिचुएशन को चूज़ करना हो। कोई चॉइस अगर बनाते हैं तो उसको चूज़ करते हैं कुछ, तो उसके साथ स्टिक रहिए, लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को कि दूसरी सिटीज़ में जाने का मौका मिले, जॉब को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंसिस को लेके। दो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में से आपको चूज़ करना पड़ सकता है। थोड़ा सा फाइनेंशली चीज़ों को ज़रा रखिएगा। आप में से कई लोगों को दो जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं, पार्ट टाइम भी। अपने एक्सपेंडिचर्स को ज़रा प्लीज़ कंट्रोल कीजिएगा, को ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे होते हुए नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा वर्गोस ये जो तीन कार्ड हैं ये शो करते हैं इस मंथ की एनर्जी आपकी है चेंज की, चीज़ों की, मैनेजमेंट की, रिसोर्सेज की। फिर आ जाता है जनाब कैरियर और फाइनेंसिस की हम बात करते हैं, तो पहला कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा यहाँ पे ये एलिमेंट फायर है, नंबर 10 है सैटर्न इन सैजिटेरियस। आप यहाँ पे कैरियर और फाइनेंसिस को लेके वर्ग को डिस्टर्ब भी नज़र आते हो, परेशान भी हो सकता है। आपकी जॉब्स डिमांडिंग हो सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बॉसेस एफर्ट्स करने को कह रहे हो, लेकिन इतनी अच्छी पे नहीं है। घर के रेंट्स का इशू हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों की एजुकेशन और उन चीज़ों के अखराजात आपके ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं, जो ज़िम्मेदारी है उसकी वजह से। और आप फिर भी डबल जॉब्स करके, एफर्ट करके, आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होंगे, और जिनके बिजनेसेस हैं वो उधर बर्डन नज़र आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक सजेशन ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर को भी रियलाइज़ कराइए कि आप रोबोट नहीं हो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बर्डन आपने फैमिली और अपने सर्कल का, चाहे वो सोशल सर्कल, फ्रेंड्स का है, लिया हुआ है, आपको थोड़ा सा नो कहने की ज़रूरत है। तो कैरियर फाइनेंसिस में भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे पेज ऑफ कप्स है। अच्छा, वर्गो पेज ऑफ कप्स आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। यहाँ पे आपको कोई मैसेज, कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सी हैं वो थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके साथ इंडिकेशन ये है कि अगर आप कोशिश करें, सोशल सर्कल में से कहीं से आपको एक अच्छी ऑफ़र आ सकती है आपके कैरियर के लिए। तो आपको कोई जॉब ऑफ़र, अच्छा कोई पार्टनरशिप आ सकती है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी होता है कि आपने थोड़ा सा, जब कोई ऑफ़र आती है जॉब की, कैरियर की, फाइनेंसिस की,
तो आपने एनालाइज करना है क्या आप लॉन्ग टर्म इसको लेके चल सकते हैं, क्या ऑफ़र वैलिड है या लॉन्ग टर्म ये चल सकती है या नहीं, या ये उतनी रिलायबल है कि नहीं। आपने लाइट नहीं लेना डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, क्योंकि आपको फ्यूचर में जो भी आप चीज़ चूज़ करोगे, इमोशनली भी ये आपको आगे चल के आपके साथ चलेगी, तो ये आपको इमोशनली बॉदर कर सकती है। अगर और हेल्थ इश्यूज जो उनसे हैं ना, वो भी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज भी कई बार आ जाते हैं कैरियर फाइनेंसिस के स्ट्रेस की वजह से। उसको थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है। हाँ, लेकिन यहाँ ये है कि सडन आपकी कुछ सडन जॉब की ऑफ़र आ सकती है, सडन फाइनेंसिस चेंज करने की, कोई भी पार्टनरशिप की, तो उसको ज़रा ध्यान करना है आपने, उसका ज़रा आपने ख्याल करना है। और नेक्स्ट फिर आ जाता है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो वाटर ऑफ सूट ऑफ वाटर है, जेमिनी और कैंसर को शो करता है। ये शो करता है कि आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। चॉइसेस बड़ा, अगेन चॉइसेस बड़ी ज़रूरी हैं कि आप बड़ा देखभाल के कंसल्टेंसी लेके चॉइसेस करो, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपका जो भी क्रिएटिविटी, आपका हार्ड वर्क है, फाइनली आपकी फेवर में आता हुआ नज़र आता है। लेकिन एक हार्डशिप नज़र आ रही है, एक स्ट्रगल नज़र आ रही है, और ये आपकी एनर्जी है कि आप एक स्टेबिलिटी मांगते हैं। आपको अपने काम के साथ भी इमोशनली आप काम को लेके बड़े कनेक्टेड हैं, और आपको ज़रूरत है थोड़ा सा कि आपको अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है, और मटेरियल चीज़ों को लेके आप काफ़ी कंसर्न हो सकते हैं, और सर्कमस्टांसिस पॉजिटिव नज़र आते हैं एट द एंड। और ये कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो थोड़ा सा आपको ये भी शो करता है, जो ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स के, आपके पास वो इंटेलिजेंस, वो आपके पास वो इंसाइट, वो इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग, आपको आपका दिल जो कहता है आप उस तरफ जा सकते हैं, आप उस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपका ड्रीम है। यानी आप एक 10 ऑफ वॉन्ट्स की जो कैरियर की हार्डशिप को लेके अगर आपको नए ऑफर्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ भी कर रहे हैं, तो वर्गोस उस पर ध्यान करना है। और एक सजेशन ये है कि अगर कोई सडन हार्डशिप आती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा आपने कैरियर फाइनेंसिस के लिए पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा और उसका कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। लव एंड रिलेशनशिप्स पे जनाब पहला कार्ड है चैरियट का, नंबर 7 एलिमेंट वाटर, प्लैनेट कैंसर। चैरियट ये शो करता है कि आपका जो भी लव रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, आर्गूमेंट्स हुए, प्रॉब्लम्स थी फैमिली को लेके, इन लॉस को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके, तो द चैरियट ये शो करता है कि आप ऑब्स्टेकल्स को, उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते नज़र आते हैं, उनके ऊपर अबूर हासिल करते हैं, उनको इन कंट्रोल लाते हैं। और यहाँ पे ये भी इसकी चैरियट की एनर्जी ये शो करती है कि चीज़ें स्पीड अप होती है, लव रिलेशनशिप्स में बेहतर होती नज़र आती हैं, और इसके साथ आप अपने तमाम उतार चढ़ाव जो भी आपके रिलेशन की चीज़ें हैं उसको फाइनली अच्छी तरह एनालाइज करके एक वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम ना बहुत लो, एक दरमियान का रास्ता जो होता है, जो अंडरस्टैंडेबल हो दो लोगों का, जिसमें रिलेशंस को आप बड़ा पॉजिटिवली चला सकते हैं, तो फाइनली आपकी चैरियट से वो एनर्जी है। फिर नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स फायर ऑफ फायर है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स जो करता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ये इंगेजमेंट्स को भी इंडिकेट करता है थोड़ा सा। जो लोग नो कांटेक्ट में है लव रिलेशनशिप्स में, चीज़ें ठीक होती नज़र आती हैं, ब्लॉकेजेस ख़त्म होती नज़र आती हैं, आप रिलेशनशिप में कहीं स्टक फील कर रहे थे, अच्छी गुफ्तगू बातचीत नज़र आती है, रिश्ते की ग्रोथ नज़र आती है, और एक्सप्रेशन नज़र आता है, कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन नज़र आता है। और अगर आप किसी चीज़ का, रिश्ते का कहीं पे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बाज़ होता है ना रुकावट आ गई कोई, तो यहाँ पे फिर से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस की एनर्जी है। बहुत सारी बात हो सकती है, मिलना मिलाना हो सकता है। ये शो करता है कुछ एडवेंचरस और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अच्छे इवेंट्स जिसके लिए आपको जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट, मैरिजेस की एनर्जी है, और कुछ लोगों की सुलह होती नज़र आती है अपने लव्ड वन से। यानी झगड़ों पे, इवन मैरिड लोगों के भी अगर झगड़े, नाराज़गी थी, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आती हैं नाइट ऑफ वॉन्ट्स से। फिर आ जाता है जी एम्परर का कार्ड। एम्परर है जी नंबर 4 एलिमेंट फायर, एरीज द रैम को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे ये नज़र आता है कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम थी, आप उनको बात करके, प्लानिंग करके, डिस्कशन करके पॉजिटिविटी से सॉल्व कर सकते हैं, करते हुए नज़र आते हैं। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप सारी हर्डल्स को पीछे छोड़ते हुए ग्रो करते हुए नज़र आते हो, और थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग जो रिक्वायर्ड भी है और आप कर भी रहे हैं और आपको करनी चाहिए। किसी की बातों में मत आइएगा, मेच्योरिटी के साथ अपना लव रिलेशन का डिसीजन वर्गोस खुद लीजिएगा। आप फैमिली या फ्रेंड्स या कहीं किसी से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है, यहाँ पे न्यू पार्टनर की एनर्जी भी होती है और एग्जिस्टिंग को आप अच्छे तरीके से चला भी सकते हो।
लेकिन कोशिश ये करनी है कि किसी के बहकाने में नहीं आना। आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। अपने रिलेशनशिप को आप खुद अच्छे से समझते हो, उसको आपने कंटिन्यू खुद करना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, लाइबिलिटी भी आपकी है, तो आपने कोशिश करनी है कि खुद लेके इसको चलें। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जी, आउटकम्स क्या हैं। तीन जो लास्ट कार्ड है, हेल्थ और आउटकम्स। बेसिकली आउटकम्स पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट, नंबर 3। अच्छा, ये नज़र आता है कि आप कोई अच्छी नई स्किल सीख सकते हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं। आपका टैलेंट सॉरी, आपकी एफर्ट्स जो हैं और आपका टैलेंट रिकग्नाइज हो सकता है। आपको अच्छे ग्रेड, सर्टिफिकेशंस और या प्रमोशन या अप्रिसिएशन मिल सकती है काम की जगह पे। जिन लोगों के जॉब के इश्यूज इस मंथ में हो सकते हैं या हो रहे थे, एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे नज़र आता है, जहाँ पे मार्च स्टार्ट होता हो रहा हो या फेब एंड की मैं बात करूँगा, कि यहाँ पे जॉब, नई जॉब की एक एनर्जी है या किसी नए स्किल सेट की, किसी नए काम की फ्रीलांसिंग हो सकती है। और आप कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट कर सकते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नया वेंचर हो, कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं। उसमें आप कामयाब होते हुए नज़र आते हैं और क्रिएटिविटी नज़र आती है और आपका टैलेंट पब्लिकली रिकग्नाइज होता नज़र आता है। 6 ऑफ कप्स है जी, एलिमेंट वाटर, नंबर 6, सन इन स्कॉर्पियो। अच्छा, ये आपका ना कोई भी पास्ट पर्सन कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, कज़न, एक्स लवर, एक्स पार्टनर, कोई भी, इवन बास को पिछली ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस। तो कई लोग आपको मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी डिस्कशन हो, कोई ओल्ड कॉन्टैक्ट, और आप उनसे अपने मैटर्स को लेके बहुत अच्छा मशवरा ले सकते हैं, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको बड़ी अच्छी मेमोरीज किसी के साथ गुजरी हो, बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, रीयूनियन हो सकती है, गैदरिंग्स नज़र आती हैं, कोई पार्टीज हो सकती हैं, आपको कोई मिल सकता है। तो अगर कोई स्ट्रेस वाली फीलिंग, कैफियत आती है, तो आपको ऐसी पास्ट के किसी पर्सन से इसमें सपोर्ट या हेल्प मिल सकती है। आपके सर्कल में अगर कोई ऐसे पर्सन थे ट्रस्टेड, आपके फ्रेंड या एक्स पार्टनर, समटाइम्स एक्स पार्टनर्स की एनर्जी नज़र आती है जो आपसे दोबारा मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं या जो चाह रहे होते हैं कि आप दोबारा उनसे रिकॉन्सिलिएट करें। रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, यानी दोबारा मुलाकात की। फिर आ जाते हैं जी 7 ऑफ वॉन्ड्स पे। एलिमेंट अर्थ है, नंबर 7 है, मार्स इन लियो है। अच्छा, ये चीज़ है जो आखिरी कार्ड है मंथ की, जो आउटकम्स का, वो ये कि आपको लिए करेज की ज़रूरत है। आपको नेगोशिएट करना है, रिलेशनशिप्स में बात करनी है, बिल्कुल रिजर्व नहीं होना, अपना एडवोकेट बनना पड़ेगा, अपनी सफाई अगर देनी पड़ती है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। सारी हर्डल्स को आप जिसे कहते हैं ना, साइड पे करके फाइनली अपना गोल अचीव कर सकते हो। सिर्फ आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशन नज़र आ रही हो, जर्नी लंबी हो सकती है, वर्गोस आपका स्टैंड आपके काम आएगा। और आपने थोड़ा सा मशवरा ज़रूर लें। वही बात है कि आपने फाइनली, आपकी आउटकम विक्ट्री है, लेकिन थोड़ी सी हार्डशिप्स के बाद। और वो हार्डशिप्स ज़्यादा कैरियर फाइनेंसिस की हैं। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप्स में भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा जल्दी सॉर्ट आउट होता नज़र आता है। प्रॉब्लम्स दोनों जगह, लेकिन कैरियर में ज़रा ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नज़र आ सकते हैं फाइनेंसिस में। ये थी जी वर्गो आपकी फरवरी 2023 की जर्नी, 5 ऑफ कप्स से 7 ऑफ वॉन्ट्स तक। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आपके सारे मैटर्स जल्दी इंशाल्लाह रिजॉल्व हों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।